करंटली पूरे दुनिया की नजरें यूएस इकोनॉमी पे टिकी हुई है। दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया में एक ही हॉट इशू की चर्चा हो रही है और वो है अमेरिकन डेट क्राइसिस। Well, I think it would be catastrophic for the economy and for individual families. क्या है ये यूएस डेट क्राइसिस, कैसे ये पूरे दुनिया भर प्रभाव डाल सकता है और क्यों ये करंटली इतना हॉट इशू बना है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जैसे इंडिया में फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो भारत सरकार के लिए डेट मैनेजमेंट, पब्लिक फाइनेंस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का काम करती है, वैसे ही अमेरिका में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट है जो यूएस गवर्नमेंट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। यूएस गवर्नमेंट को जो सरकारी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज चलाने के लिए जिस पैसे की जरूरत लगती है वो पैसा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को इशू करके बोरो करता है। इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में पूरे दुनिया भर से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और इसी को कहते हैं यूएस डेट, यानी यूएस जो लोन्स उठाता है उसी को यूएस डेट कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि यूएस ट्रेजरी अनलिमिटेड कर्जा नहीं उठा सकता, इसकी भी लिमिट है। बस उस लिमिट तक ही ट्रेजरी बॉन्ड्स को इशू किया जाता है। यह एक लेजिस्लेटिव लिमिट है जो यूएस कांग्रेस वोटिंग करके हाउस में फिक्स करता है। इसी लेजिस्लेटिव लिमिट को डेट सीलिंग कहा जाता है। डेट सीलिंग फिक्स करने की शुरुआत 1917 में हुई थी, जिसमें यूएस कांग्रेस ने ट्रेजरी बॉन्ड्स को इशू करके पैसा जमा करने का अधिकार दिया था, जिससे अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 का खर्चा उठा सके। तब से आज तक अमेरिकन सरकार का खर्चा जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे इस सीलिंग लिमिट को बढ़ाया गया। अमेरिकन सरकार की आमदनी यानी इनकम सरकारी प्रोग्राम्स पर होने वाले खर्चे से बहुत कम है, जिसको हम डेफिसिट कहते हैं। 2001 से हर साल ऑन एन एवरेज यह डेफिसिट लगभग $1 ट्रिलियन इतना रहा है। दोस्तों, आपको सुनने में हैरानी होगी, इंडियन इकोनॉमी की साइज लगभग $3.5 ट्रिलियन इतनी है और अमेरिका का जो डेफिसिट है यही $1 ट्रिलियन इतना है। यानी आप सोच सकते हो कितना ज्यादा ये डेफिसिट की साइज है। इन डेफिसिट्स को भरने के लिए और सरकारी प्रोग्राम्स चलाने के लिए, जिसमें हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, सर्विसेज, स्टाफ सैलरीज इत्यादि कंपोनेंट्स होते हैं, इनको कंटिन्यू रखने के लिए ट्रेजरी कर्जा उठाते रहता है। लेकिन अगर ये कर्जा डेट सीलिंग को टच करता है तब उसके बाद ट्रेजरी कोई बॉन्ड्स को इशू नहीं कर सकता क्योंकि लिमिट खत्म हो चुकी है। बस ऐसा ही कुछ हुआ है अमेरिका के अंदर। $31.4 ट्रिलियन की लिमिट फिक्स करी गई थी जो अब अमेरिकन इकोनॉमी हिट कर चुकी है। इसका मतलब है अब अमेरिकन सरकार प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज के ऊपर खर्चा नहीं कर सकती। इसी को हम कह सकते हैं अमेरिकन सरकार बैंक्रप्सी के कगार पर है। इसी को अब अमेरिकन डेट क्राइसिस कहा जा रहा है। डेट सीलिंग को बढ़ाने के लिए कांग्रेस के वोटिंग की जरूरत है और कांग्रेस ऐसे पास करने के लिए तैयार नहीं है, तो यह एक डेडलॉक बन चुका है। अगर इस डेट सीलिंग को नहीं बढ़ाया जाता है तो क्या हो सकता है? सबसे पहला, गवर्नमेंट शटडाउन देखा जा सकता है, जिसमें सरकारी एम्प्लॉइज को अनपेड लीव्स पर छोड़ा जा सकता है और सरकारी प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज को सस्पेंड किया जा सकता है। पेमेंट डिफॉल्ट देखा जा सकता है, जिसमें बॉन्ड्स के पेमेंट बंद हो जाएंगे, जिससे इन्वेस्टर्स का नुकसान होगा। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट बंद हो जाएंगे और इतना ही नहीं, मिलिट्री सैलरीज बंद हो सकती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज यूएस इकोनॉमी को डाउनग्रेड कर सकती है, जिससे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, जिससे यूएस इकोनॉमी की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकती है। मार्केट वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जिससे यूएस इकोनॉमी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बहुत बड़ा झटका बैठ सकता है। और लास्ट में जॉब लॉसेस भी देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, यूएस इकोनॉमी के जीडीपी पर भी प्रभाव पड़ सकता है और पूरे दुनिया भर में रिसेशन भी देखा जा सकता है। एक बात हम सबको पता है, यूएस इकोनॉमी में कोई शॉक अगर देखने को मिलता है तो इसका असर पूरे दुनिया पर जरूर पड़ेगा। इसे हमने 2007 के यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा है, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में रिसेशन देखा गया था। लेकिन कांग्रेस और व्हाइट हाउस बात को इतना बिगड़ने नहीं दे सकते। जल्द ही यह डेट सीलिंग बढ़ाकर इशू को सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।